कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अभी शीतकालीन अवकाश का आनंद ले रहे होंगे। किताबों से तो दूरियां बना ही ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग किताबों से जुड़े रहें, क्योंकि अभी आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। उसके बाद फिर आप लोगों के जो है फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं कक्षा 10 हिंदी, जो कि अपना महत्वपूर्ण विषय है, मुख्य विषय है, ग्रामर के साथ साथ आप लोगों की जो पाठ के प्रश्न उत्तर है वो भी आप लोगों को करवा रहे हैं। तो आज मैंने काव्यखंड लिया हुआ है, और काव्यखंड में मैंने सिर्फ अभी 3 पाठ लिए हुए हैं। पद लिया हुआ है, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया हुआ है, और आत्मकथ्य लिया हुआ है। इन तीनों ही पाठों के मैंने आप लोगों के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी जो बिल्कुल छोटे प्रश्न होते हैं, 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, उनको छांट करके आप लोगों के लिए लिखा है, ताकि आप लोग पेपरों में ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सकें। और जो है आप लोगों का हिंदी में भी रिजल्ट 100/100 मतलब कि 100 नंबर आप लोग अर्जित कर सकें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल हो गया, इन सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो MCQ है वो 30/30 नहीं हो पाते हैं। तो आज जो है आप लोगों के लिए छोटे छोटे प्रश्न छांट कर लाया हूं, जिससे आप लोग उनको तैयार करें। और ये प्रश्न आपको गाइडों में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इनमें से संभावित प्रश्न आप लोगों के जो है पेपरों में आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो आप लोग जो है, मेरा ये YouTube चैनल है अथर्व इंग्लिश क्लासेस। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि फिर आप लोगों को बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें मैंने जैसा कि बताया, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, पेपर सेट, सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। और आप लोगों की व्याकरण भी चल रही है, रस छंद अलंकार भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि केवल एक रस, वात्सल्य रस। तो प्यारे बच्चों, वात्सल्य रस के तो श्रेष्ठ कवि थे ही, तो इसमें उत्तर होगा वात्सल्य एवं श्रृंगार। दूसरा प्रश्न है, सूरदास ने सामान्य मनुष्यों को किस चीज से मुक्त किया है? तो दोस्तों, सूरदास ने सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। तीसरा प्रश्न है, सूरदास के भ्रमर गीत से कितने पद लिए गए हैं? तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा 4 पद। चौथा प्रश्न है, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थीं? तो आपने देखा है कि जो पद वाला पाठ है, इसमें उद्धव जी गोपियों को जो है योग मार्ग के द्वारा, योग के द्वारा उनको जो है समझाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग की जगह गोपियां क्या करती हैं? प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, क्योंकि वो जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, आराध्य मानती थी। तो प्रेम मार्ग। दूसरा पाठ है दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और पद जो है सूरदास जी द्वारा रचित है। और आप लोगों को बता दें कि सूरदास जी साहित्य जगत में सूरज की तरह, और तुलसीदास जी साहित्य जगत में जो है चंद्रमा की तरह उदयमान हुए हैं। तो इस पाठ से विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गेय पद। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी का किन भाषाओं पर समान अधिकार था? आप सब जानते हैं कि उन्होंने ज्यादातर अपनी रचनाएं जो है अवधी भाषा में लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर भाषाओं की बात हो गई है, तो अवधी और ब्रज। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसमें आ जाएगा चौपाई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड से लिया गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्यारे बच्चों बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस कवि के किस कौशल का मनोरम उदाहरण है? तो अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल। यहाँ पर कौशल नहीं लिखा है मैंने, मैं लिख ही देता हूं। सृजनात्मक कौशल। आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद
का पाठ है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, बहुत ही बेहद अच्छा पाठ है। जयशंकर प्रसाद को, और आप लोगों को भी बता दें कि छायावाद के जो आधार स्तंभ है वो दोस्तों जयशंकर प्रसाद ही हैं। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा और आपके सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये चारों के चारों छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को माना जाता है। निराला जो है अक्खड़ कवि हैं। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस काव्य के लिए दिया गया? तो कामायनी। कामायनी महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद का बहुत ही चर्चित काव्य है। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ये इनके नाटक भी हैं, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस चीज में गहरी रुचि थी? कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनका किस चीज में था? तो इतिहास और दर्शन, इन विषयों में इनकी गहरी रुचि थी। आत्मकथ पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आत्मकथ पाठ ये जो उन्होंने लिखा है ये पहली बार किस पत्रिका में और किस सन में प्रकाशित हुआ? तो ये जो है सन 1932 में हंस में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, मासिक पत्रिका हंस प्रेमचंद ने किस सन से किस सन तक निकाली? तो प्यारे बच्चों इसमें उत्तर आ जाएगा 1930 से 1936। और अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो कई बार प्रश्न आता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा अर्धकथानक, और ये बनारसी दास जैन द्वारा जो है लिखी गई है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, अभी काव्यखंड से पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ, ये पाठ के प्रश्न आप लोगों को दिए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, और उनके उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं। इसके आगे वाले जो पाठ हैं, जैसे आपका उत्साह हो गया, अट नहीं रही है, ये सारे के सारे जो पाठ हैं उनके भी महत्वपूर्ण प्रश्न पाठों से जो आ सकते हैं वो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों से बता दें कि अगर आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है अथर्व इंग्लिश क्लासेस। कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है, इंग्लिश क्लासेस। तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स